के बाद गाब, गाब के बाद फहर, फहर के बाद नबी, नबी के बाद काब, काब के बाद कलाब, कलाब के बाद जैद, जैद के बाद कसा और कसा के बाद अब्दे मनाफ। ये मैंने शजरा पढ़ा जो रसूल का मुकद्दस तरीन शजरा है, जिसकी शाखें आसमान पे हैं और जिसकी जड़ें जो है वो तौहीद के साथ मिली हुई है। जब रसूल का शजरा बिल्कुल तारीखी एतबार से मजलिस है क्योंकि शब अशूर है, आज आप बिल्कुल बेशक्तार तहसीन ना दें, लेकिन मौजू को मैं मुसलसल करना चाहूंगा। जब हजरत अब्दे मनाफ पे आके ये शजरा पहुंचता है तो अब तारीख कहती है कि हजरत अब्दे मनाफ के 2 बच्चों की विलादत हुई। तो जो मिलकर रखिए, हजरत अब्दे मनाफ के यहाँ छोड़ 2 बेटों की विलादत हुई। दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो ये जुड़वा, एक तारीखी रवायत है कि दोनों की आपस में पुश्त जुड़ी हुई थी और एक रवायत है कि एक बच्चे का पांव दूसरे की पेशानी से जुड़ा हुआ। इन दोनों बच्चों को तलवार के जरिए अलहदा किया गया। जब तलवार के जरिए अलहदा किया तो उस दौर के बुजुर्गों ने कहा कि इन दोनों बच्चों के दरमियान तलवार हमेशा रहेगी और इन दोनों खानदानों के दरमियान हमेशा अदावत चलेगी। अब्दे मनाफ के एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स था, दूसरे बेटे का नाम फूल का खानदान पढ़ना होगा और एक बहुत बड़ी तारीखी दहशतगर्दी उसका जवाब देने लगा। जो कहा जाता है कि उम्वी रसूल के रिश्तेदार थे, आज उसका जवाब मैं करबला से इस मिंबर से देने लगा हूं कि हकीकत में उम्वी कौन थे जिन्हें शजरा तैयबा से मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब जब अब्दे मनाफ के इन 2 बेटों अब्दुल शम्स और अम्र को तलवार से जुदा किया गया तो शाम के इलाका में ये रहते थे। अबाई वतन मक्का था, लेकिन तजारत की घर से हजरत अब्दे मनाफ शाम आ गए थे क्योंकि मक्का में छोटे लोग रहते थे, मक्का के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लिहाजा ये तजारत करने के लिए करीबी मज़ाफ़ाती इलाकों में जाते थे। लेकिन जो उमरा होते थे, जो अमीर होते थे, साहिब हसीयत होते थे, ये तजारत करने के लिए रूम जाते थे या फिर शाम जाते थे। रूम भी कदीम और शाम भी कदीम तहजीब थी। हजरत अब्दे मनाफ शाम आ चुके थे। अब्दे मनाफ के यहाँ जब 2 बेटों की विलादत हुई और तलवार से अलहदा किया, अब्दुल शम्स शाम रह गए और अम्र जो इनका बेटा था ये अपने आबाई वतन मक्का आ गए। ये तजारत शाम करते थे, कारोबार शाम करते थे, रिहाइश शाम में करते थे, ज्यादा वक्त मक्का में गुजारते थे। हजरत अम्र जब मक्का में पहुंचे तो उस वक्त मक्का में कहर पड़ चुका था। लोग पानी की बूंद को तरसते थे, लोगों के घर खाने को कुछ नहीं था। अम्र ने इस बात को बेहतर समझा कि बजाय मैं शाम में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, जिस इलाके से मेरे आबा उस्ताद है, अगर वहां भूख है, वहां प्यास है, तो मुझे यहां रहना चाहिए। उन्होंने अपने खजाना का मुंह खोल दिया और उन्होंने अपने घर में दस्तरखान लगा दिया और मक्का वालों से कहा कि आज के बाद तुमने अपने घरों से खाना नहीं खाना, पूरा मक्का मेरे दस्तरखान से आके खाना खाए। ये कितनी देर मुसलसल रहा? 4 महीने मुसलसल अहलियान मक्का अम्र के घर से खाना खाते रहे। जब पहले दिन दावत का एहतमाम हुआ तो दावत का एहतमाम क्या था? अम्र ने ऊंट सेवा करवाई, ऊंटों का गोश्त बनाया, उनके शोरबे में रोटी भिगोई। ये आज भी डिश जितने अरबस्तान के मुल्क हैं, अरबों के आज इसे सुरीद के नाम से याद किया जाता है, आज भी ये अरबों की पसंदीदा डिश है। अमर ने गोश्त के शोरबे में रोटी भिगो के प्याले भर भर के मक्के वालों के आगे रखा। उस दौर में इस डिश का नाम था हुश और जो बांटता था उसे हाशम कहते थे। अब ये जो हजरत हाशिम रसूल के दादा थे, इनका नाम हाशिम नहीं था, इनकी सिर्फ हाशिम। हाशिम कहते हैं होश खिलाने वाला, शोरबे में भगोई रोटी खिलाने वाला। और ये सिर्फ इनमें ऐसी आई कि सारे सकी भी हुए और सारे हाशमी भी हुए। इनकी सखावत इस हाशिम की वजह से। अब बात को आपने तरीके एतबार से सुना। अब्दुल शम्स शाम रह चुके थे, अम्र मक्का। अब अब्दुल शम्स जो बड़े भाई थे उनका जवानी में इंतकाल हो गया। तारीखी रवायात है 30 या 40 साल की उम्र के दरमियान इनका इंतकाल हो गया। इनकी औलाद नहीं थी।
इन्होंने गुलाम पाला, वो गुलाम आखिरी वक्त तक इनकी खिदमत करता रहा, क्योंकि छोटा भाई मक्का में रहता था। तो अब्दुल शम्स अपने तिजारती तमाम अमूर अपने गुलाम के हवाले किए कि जब तक मेरा भाई वापस ना आए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे तिजारती अमूर को तुमने अपनी जेर निगरानी करो। जिस गुलाम को उन्होंने पाला था उस गुलाम का नाम था उमैया। क्योंकि आज मुझे मौजू को मुकम्मल करना है, तो इसलिए मैं बड़ी जल्दी से तारीख आपके साथ देता हूं। ये बेटा नहीं था, ये गुलाम था। और अरबों के यहां भी नासिर शाह साहब ये तरीका कार था कि अरब गुलाम को भी बाज़ औक़ात उसका बेटे के नाम से मंसूब कर देते थे। अब जब हजरत हाशिम, क्योंकि मैं अमर नाम नहीं लूंगा, हाशिम नाम, अब जब हाशिम शाम पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है। उनका सामान तजारत, उनका कारोबार किसके पास है? उनका गुलाम उमैया देख रहा है। उन्होंने उस गुलाम से कहा कि मेरे भाई का जितना भी कारोबार और बिजनेस और तजारत है वो मेरे हवाले कर। उसका नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा था, लिहाजा वो मेरे नाम लिखे, इसका मैं निगरान। अब हजरत हाशिम इतने बड़े ताजर थे कि उन्हें उस सामान से कोई गर्ज और गायत नहीं थी, लेकिन उमैया से हाशिम की दुश्मनी चल पड़ी। अब जनाबे हाशिम शाम रहे। जनाबे हाशिम का एक छोटा भाई था मुतलिब। हाशिम के यहां बेटे की विलादत हुई तो हाशिम ने अपने भाई मुतलिब से कहा कि क्योंकि उमैया मेरा दुश्मन बन गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे को अज़ियत है, तो लिहाजा तू मेरे बेटे को लेकर मक्का चला जा। मक्का हमारा खानदान आबाद है, वहां मेरा बेटा महफूज रहेगा। हाशिम का छोटा भाई मुतलिब हजरत हाशिम के बेटे को गोद में उठा के ऊंट में बैठ के मक्का की तरफ चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो मक्का वालों ने हाशिम के बेटे को नहीं देखा था, हाशिम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उससे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं, असल नाम था शीबतुल हम्द। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था? कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हम्द है। बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशिम के बेटे, ये मक्का आके आबाद भी नहीं हुए। इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में लिया। ये हाजियों को खाना खिलाते थे। ये वही अब्दुल मुतलिब है, मैं एक तारीखी हवाले से याद करवा दूं। जब अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए आया था तो उसने आते ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए। और ये हाशिमों का तरीकाकार था कि ये अपने ऊंटों के गले में कलादा नहीं डालते थे। ऊंटों के गले में ये ऊंटों के गले में, आवाज पीछे तक आ रही है, बस पीछे तक आ रही है। मैं जल्दी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन सियार से मैं अब अरबों के यहां आप तो मेरी तरफ, अरब का हर कबीला अपने ऊंट के गले में एक कपड़ा डालता था, वो उस कबीले की पहचान थी। वो ऊंट बता देता था ये किस कबीले का। हाशमी अपने जानवर के गले में पटा नहीं डालते थे और किसी की जरूरत भी नहीं होती थी कि इनके जानवर को पकड़ ले। अबरहा ने हाथ ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़े तो ये तारीखी हवाला तो दीनियात और इस्लामियात में है कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने आके कहा कि मेरे ऊंट कहाँ हैं? उसने कहा मैं तेरे अल्लाह का घर गिरा, तेरे अल्लाह का। जिक्र करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा, आप करीब होंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा। मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने आया, तू ऊंट लेने आ गया, घर का नहीं पता। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो। लिहाजा आज भी अकीदा यही रखना, आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है, आजादारी का वारिस मौजूद। अब हजरत अब्दुल मुतलिब जिनका नाम शीबतुल हिंद था और कुनियत के हवाले से अब्दुल मुतलिब मशहूर हुए थे, ये मक्का में बैठ गए। कहानी पूरी याद आ रही है जी। अब वो जो उमैया शाम में रह गया, इसने शाम में एक बद किरदार और बदकार औरत से शादी की। उसके यहां से इसके 2 औलाद,
एक बेटा, एक बेटी। बेटे का नाम था हर, बेटी का नाम था उम्मे जमील। अब ये उम्मे जमील जो थी, ये आ गई अबू लहब के घर, ये बन गई अबू लहब की सौजा। रसूल का घर अबू लहब के घर की दीवार एक थी। ये वो मलऊना औरत थी जो अपने घर का कूड़ा रसूल के घर में फेंक और जनाब खदीजा को अज़ियत देती थी और अबू लहब रसूल को अज़ियत देते थे। अल्लाह को इनसे इतनी नफरत थी, अल्लाह ने इन दोनों शौहर और बीवी की मुजम्मत में पूरी सूरत भेजी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। और इसकी बीवी के लिए और वो औरतें जो लकड़ियां ढोती हैं। उमैया की बेटी को कुरान में लकड़ियां ढोने वाली औरत कहा गया है। अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये तो रिश्तेदार थे और आपने करबला में बैठ के कह दिया कि ये गुलाम थे, मेरे पास दलील है और मैं करबला में बैठ के दलील देने लगा हूं। 3 जगहों पे अहले बैत ने इन्हें गुलाम सादे कहा है। पहली दलील जब फतह मक्का में अबू सुफियान रसूल के पास आया था, रसूल ने कहा गुलाम की औलाद मैंने तुझे आजाद किया। दूसरी बार हाकिम शाम ने कहा था ए अली मेरे मुकाबले में सोच किया ना, मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है। अली ने जवाब दिया था तलवा बिन अदी के हाथ में, अली ने कहा जा उससे कह देना गुलाम सादों का इमाम सादों से क्या होगा। और तीसरी जगह सैयदा आलिया ने दमिश्क के दरबार में खड़े हो यजीद से कहा था यब्न अब्दुल का, और हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। तो ये मेरे पास 3 दलीलें हैं कि अगर ये खूनी रिश्तेदार होते तो न रसूल गुलाम ज़ादा कहता, न अली गुलाम ज़ादा कहता, न शहजादी गुलाम ज़ादा कहता। ये हाशमियों के रिश्तेदार नहीं थे, ये नस्ल उमैया में से थे। बात यहां तक पहुंच गई आपके सेहन में। अब उमैया की नस्ल से मैंने आपकी हाकिम शाम तक तारीख आपको पूरी सुना दी। हाकिम शाम आया, हाकिम शाम के बाद यजीद आया। 3 साल 4 माह यजीद की हुकूमत का दौर रहा। यजीद के बाद अब तख्त पे कौन आ गया? मरवान बिन हक, जिसको रसूल ने बाप समेत मदीने से निकाला था। मरवान बिन हकम के बाद इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक, हशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक के बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक, यजीद बिन अब्दुल मलिक के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज आया, जिसने फतक औलाद फातिमा को वापस किया था। हम सिर्फ गंदे किरदार नहीं बताएंगे, अगर किसी ने अच्छा भी किया है, इसने फतक औलाद मोहम्मद को वापस किया। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बाद मंसूर दवानकी आ जाता है। मंसूर दवानकी के बाद हारून रशीद आ जाता है। हारून रशीद के बाद मामूर रशीद आ जाता है। मामूर रशीद के बाद महदी अब्बासी आ जाता है। महदी अब्बासी के बाद हादी अब्बासी आ जाता है। फिर मोहतसम बिल्ला आ जाता है। फिर मोहतसम बिल्ला आ जाता है। फिर मोहसक बिल्ला आ जाता है। फिर मतवक्कल आ जाता है। फिर मोतमिद आ जाता है। इधर खिलाफत कहां से चली और कहां की आ गई। उधर अब्द मनाफ के बाद अब्दुल मुतलब आ जाता है। अब्दुल मुतलब के बाद अबू अब्दुल्ला आ जाता है। अब्दुल्ला के साथ अबू तालब आ जाता है। अब्दुल्ला से मोहम्मद आ जाता है। अबू तालब से अली आ जाता है। अबू तालब का बेटा होता है, मोहम्मद की बेटी होती है, दोनों की आपस में शादी होती है। उधर से हसन आ गया, उधर से हुसैन आ गया, उधर से सजाद आ गए, उधर से बाकिर आ गए, उधर से जाफर आ गए, उधर से काज़म आ गए, उधर से रज़ा आए, इधर से तारक गया, उधर से नकी आए, इधर से अस्करी आए, उधर से उमवी मर गए, अब्बासी मर गए, दरबार उजड़ गए, बादशाह कब्रों की जहन्नम में चले गए। इमामत का वारिस कल भी जिंदा था। यहूदी थे ना ईसाई थे। मेरे 11 इमामों को यहूदियों और ईसाइयों ने नहीं मारा।
हुसैन का कातिल। आज कहते नहीं इमाम हुसैन को कूफियों ने खत लिखा था। बताओ जो सबसे बड़ा लश्कर लेके आता उमर इब्न साद, ये कौन था? ये साद बिन अबी वकास का बेटा, जिसे मुसलमानों ने अशरा मुबशरा में माना। हमें बताओ कि मोहम्मद बिन अशस कौन था? अशस बिन कैसे कुंती कौन था? ये किसका भांजा था? ये किसका दामाद था? इसे किसने हुकूमत दी थी? हमें बताओ सनान बिन अंश कौन था? अगर तुमने यजीद हमारे खाते में डालना है तो फिर हमारी मर्जी, लानत नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें? कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद शरीक नहीं, मैं करबला में बैठ के कह रहा हूं पूरे निजाम ने हुसैन मारा है। एक निजाम ने हुसैन का कत्ल किया। आज हमें कहते हो कि हम उस निजाम की हिमायत करें जिस निजाम ने हुसैन का कत्ल किया। ये तो अल्लाह ने इनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जमीन की खिलाफत दूंगा। तो जाओ आज पूरी दुनिया में जिन्होंने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए, जो इंसानी बदन के लहू के कारे से दीवारें खड़ी करते थे, जिन्हें अपने इक़्तिदार पे बड़ा नाज था, जो ऊंची सीढ़ियों वाला तख्त बनाते थे, आज उनकी कब्रें भी कहीं नहीं। एक रात के लिए ज़ुहैर इब्न कैन आया था, एक रात के लिए होर आया था। जो एक रात के लिए आया उसका भी रोजा, जिसने 40 साल इक़्तिदार देखा डूब गया। तुम्हें तारीख के उलाक ने कोई सबक नहीं सिखाया कि इनसे टकराने वालों का क्या हाल होता है? आज पूरी दुनिया में मैंने इतना लंबा दौर पड़ा, काश वक्त होता, तफसीलात होती, मैं एक एक का पढ़ता, किस किसने कितना कितना टेनोर गुजारा, कितना कितना दौर गुजारा, कितने कितने साल का इक़्तिदार गुजारा। लेकिन आज पूरी दुनिया में जाकर देखो, कोई नहीं कहता मैं यजीद का बेटा हूं, कोई नहीं कहता मैं हारून रशीद का बेटा हूं, कोई नहीं कहता मैं मामून रशीद का बेटा हूं, कोई नहीं कहता मैं मंसूर तवानकी का बेटा हूं, कोई नहीं कहता मैं महदी अब्बासी का बेटा हूं, कोई नहीं कहता मैं मुतवक्किल की नस्ल में से हूं। आज पूरी दुनिया में जा कोई कहता हसनी सैयद हूं, हुसैनी सैयद हूं, आबदी सैयद हूं, काज़मी सैयद हूं, रिज़वी सैयद हूं, नकवी सैयद हूं। इसलिए कुरान कहता इन्ना आतैना कल कौसर, मोहम्मद तेरी नस्ल चलेगी, ये बेऔलाद रहेगी। क्या बात, सुभान अल्लाह जियो। इन्ना शानियत हुवल अब्तर, बेशक मैं तेरे दुश्मनों को अब्तर करूं, बेनामो निशान। आज जिसकी नस्ल में जाना चाहिए थी, आज पूरी दुनिया में उसकी नस्ल, आज पूरी दुनिया में उसके बेटे मौजूद हैं, आज पूरी दुनिया में उसकी औलाद मौजूद है। लेकिन आज जिनको तुम इज्जत देते हो उनकी औलाद क्यों नहीं बनते? कहां गए वो उम्मी, कहां गए वो इक़्तिदार परस्त, कहां गए वो आले मोहम्मद से टकराने वाले? मेरे एक शहंशाह ने, पहले शहंशाह ने 23 साल का दौर इमामत करना, दूसरे शहंशाह ने 10 साल, तीसरे में फिर 10 साल, किसी ने 35 साल, 19 साल, 17 साल, 36 साल, 6 साल, ये इमामत के दौर है। और अब मेरे बाद में वो शहंशाह को गैबत में गए, 1185 साल 3 महीने 8 दिन। और वो चले गए इक़्तिदार वाले, वो चले गए तख्त और ताज वाले। जब आएगा मेरा शहंशाह, मक्का के लोग कहते हैं कि हमें एक आवाज आएगी कि मक्का में खाना काबा की पुष्प पे मशरक की जानब से एक अरब लिबास में मलबूस खूबसूरत चेहरे वाला जवान, जिसके सर पे मोहम्मद वाला अमामा होगा, चेहरे पे अबू तालिब वाला रोब होगा, कांधे पे अली वाली जुल्फ़कार कमाल किए हुए, इस हालत में चलता हुआ काबा के करीब आएगा। काबा के करीब आना होगा या बैतुल्लाह की दीवार महदी को देकर झुकना शुरू करेगी। बैतुल्लाह की दीवार झुकेगी, सरकार कायम एक हाथ दीवार पे रखेंगे और कायम का दूसरा पांव काबा की छत पे होगा। इमाम ज़माना अजान देंगे और शिया पूरी दुनिया में जहां जहां अपने घरों में सो रहे होंगे
कैसा है उसे उसकी जुबान में बता मौला